स्वागत है आपका टाइम फॉर टी ब्रेक में। अभी आपने रीसेंट ब्लॉग सबा का देखा होगा, सारे लोग लोनावाला पहुंच गए। और एक चीज़ मुझे सबा की अच्छी लगती है कि जब वो अपने किसी सब्सक्राइबर या व्यूअर से मिलती है तो बहुत अच्छे से मिलती है। ये एक जेस्चर जो उसका है मुझे अच्छा लगा, और जो कि सब लोगों में होना चाहिए, हम्बलनेस। बाकी तो वो वहाँ पे कहती है कि मुझे नहीं खाना था ना कुछ भी, तो हम सब लोग फ्रूट कॉर्नर आ गए और मैंने तो फ्रूट खाया है, जूस भी नहीं पिया। वो हेल्दी ऑप्शन है ना फ्रूट। अरे अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी या खाओगी अच्छा भला बुरा, तो सब वो तुम अपने हेल्थ के लिए खाओगी, उससे हमारे सेहत पे कोई असर नहीं होगा। जो तुम करोगी अपने लिए करोगी, तो बेहतर है। अगर तुम अपने हेल्थ पे ध्यान देती हो तो अच्छी बात है ना। और अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो ये लोग सब्सक्राइबर के बहाने, व्यूअर के बहाने या ब्लॉग के बहाने, जिस किसी भी चीज़ के बहाने, कम से कम ये अपने अम्मी अब्बू को बाहर तो लेके गए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके अब्बू को थी, जो कि बिल्कुल कैदी इन लोगों ने बना रखा है अम्मी अब्बू को। एक को नीचे बंद कर रखा है, एक को ऊपर बंद रखा है, और कभी भी इकट्ठे नहीं मिलते सबके सब। तो चलो इसी बहाने कम से कम सारी फैमिली इकट्ठी, जो कि मायके वाले हैं सारे के सारे। ददी हाल से तो कोई कभी नजर आता ही नहीं, ना ही ये लोग बुलाते हैं। ये लोग मतलब सारे के सारे हमेशा से रहा है कि मायके वालों को समेट के रखो, ससुराल वालों को दूर रखो। जैसे कि सबा भी ने भी वही सीखा है, वही वो कर रही है। चाहती तो सनी जब आया था मुदाहा से तो अपने मम्मी पापा को लेके साथ आ सकता था, और जब ये लोग आउटिंग गए थे तो वो अपने साथ अपने अम्मी अब्बू को भी साथ में लेके जा सकता था, तो ये बहुत अच्छा होता। तो सबा को भी अपने सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता। बट ये लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि शुरू से इन लोगों की आदत है, जो देखा है वही सीखा है। इनकी अम्मी भी अपनी सारी बहनों को सटा के रखती हैं, अपनी अम्मी को सटा के रखती हैं। बाकी तो सारे के सारे गायब ही होते हैं। ददी हाल से तो कोई कभी दिखाई भी नहीं देता, और आज तक हमने कभी देखा भी नहीं है। और दीपिका मैडम भी नजर आती है बीच में। ये लोगों की बेतुकी जो थी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से बाहर ही नहीं निकल पाए ये लोग, बस यही करते रहे। खैर जो भी है, वॉट मैडम की वो खोखली हंसी, वो झूठी हंसी एज यूजुअल नजर आ रही थी। और मैडम तो यहाँ भी आई तो आई, अपनी अम्मी को आया बना करके ले ही आई, ताकि उनके बच्चे को संभालती रहेंगी वो, है ना। बेचारी इनकी अम्मी का तो एक ही काम रह गया, इनके बच्चे को पकड़ो, टांग के पूरे दिन पकड़ो। और ये मैडम तो पकड़ना नहीं, इतने सारे लोग हैं घर में, बट उनकी अम्मी को भी तो कम से कम आराम दे लो ना। जो 365 दिन तुम्हारे बच्चे को पकड़ रही है यार, तो कम से कम उनको फन करने दो, उनको आराम करने दो, रिलैक्स करने दो। नहीं, बट ये सब तो इन लोगों से पॉसिबल नहीं है। और एक और केक काटने का बहाना चाहिए था, पिताजी के बर्थडे के बहाने ये सब लोग एक और। दोस्तों ये शुगर फ्री केक है, ये तो मैं खा सकती हूँ ना। अरे तो खाओ ना, शुगर फ्री नहीं होगा तो भी तुम खाओगी। तुम लोग कोई मानने वाले रुकने वाले तो हो नहीं, वैसे भी केक कटिंग का बहाना चाहिए, तो वो तो तुम लोग किसी न किसी बहाने काटोगे ही, खाओगे ही, है ना। और सबा तुम ये बात पे ये क्या कहती रहती हो, ये मैं नहीं खा सकती, वो मैं नहीं खा सकती। अरे तुम खाओ, तुम्हें किसने रोका है? बताओ मत। वैसे भी तुम फोन से बता के खाती हो यार, जब खाना होता होगा खाती होगी। और ठीक है, सारे बच्चों को पकड़ लिया है शूटिंग के लिए, तो ब्लॉग बनाएंगे, तुम्हारे इंस्टाग्राम को शूट करेंगे, और तुम बैठ करके बस। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम्हारा दिमाग कभी काम करता भी है? कब काम करता है? हमने तो नहीं देखा कि तुम्हारा दिमाग कभी काम करता हो भाई। तुम तो घबराहट क्वीन हो। एक चीज और अच्छी लगी मुझे आज के ब्लॉग में, सारी पार्टी खत्म हो चुकी थी, और ये सभी लोग खा पी के जितना भी खा सकते थे भर भर के, उसके बाद जो दिखावा करना था सबा को कि मैं वॉकिंग कर रही थी, वॉक करके आई, तो यार तू कर या ना कर यार, हमें क्या। और बट एक चीज अच्छी थी कि वो कुत्ता बेचारा बहुत ही मतलब भूखा था, अंदर आ गया था, तो इन लोगों ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया, जो कि मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने उसको खाना दिया, खाना खिलाया, दूध ब्रेड ला के दिया सनी ने। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे बहुत, तो मैं अप्रिशिएट करूंगी। जहाँ अप्रिशिएट वाली बात होगी वहाँ अप्रिशिएट करूंगी, बट जहाँ पे लगेगा तुम लोग बेतुकी हरकतें कर रहे हो, वहाँ पे तुम लोगों को कौन अप्रिशिएट करेगा भाई, कोई भी नहीं कर सकता। जब उसने दिखाया कि केजा अपने लिए ना हेल्दी ब्रेड लेके आई है, पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, कोई भी ब्रेड ना हेल्दी नहीं होता है ना। ब्रेड कैसा भी हो, कोई भी हो, कभी हेल्दी नहीं हो सकता। तो ये सब किसी न किसी चीज के बहाने तुम लोगों को जंग कर खाना ही है। तो हेल्दी और अनहेल्दी की तो बात ही मत किया करो तुम सब लोग अपने ब्लॉग में भाई, कि ये हेल्दी है वो अनहेल्दी है। हंसी आती है देख के।
तुम लोगों की ये बेतुकी बातें। एक तो अजीब तरह का चैलेंज करवाया, उठक बैठक करवा रहे हैं बच्चों से। तो चलो मेहर तो, वो एक और जो लड़की है इसकी जो कजिन है उसने तो किया, बट एक किज़ा की तो हालत खराब हो गई। 10 बार उठक बैठक करने में वो बुरी तरह से हाफने लग गई। वो इस यंग एज में हाफ रही है, तो वो आगे जाके पता नहीं उसका क्या होगा यार। बेहतर होगा उसके हेल्थ पे ध्यान दो और उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इस उम्र में, इस एज में ही हफ जाना अच्छी बात नहीं होती है। और अननेसेसरी जो तुम लोग जंग खाते रहते हो ना, उसको बंद कर दो। तुम सब लोगों का मुंह तो किसी न किसी जगह पे रुकता नहीं है, पास्ता खाना ही है। जैसा कि इसमें भी तुमने पास्ता खाया, उधर से सनी आके कहते हैं खा लो थोड़ा सा। हाँ खा लो, खा लो, खाते जाओ, सही है। फिर हेल्दी और अनहेल्दी की बातें मत किया करो ना, फिर वो सूट नहीं करता। अच्छा ये होता कि तुम सभी लोग अपने अपने सास ससुर को भी इन्वॉल्व करते सभा, तो उनको भी लेके जाते और अपने ददियाल वालों को भी बुलाते, तो पूरा फैमिली कंप्लीट हो जाता और फिर बहुत अच्छा ब्लॉग बनता। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ का विनर लास्ट में बेटी खाला को बनाया। चलो एक चीज़ अच्छी लगी, जो पूरे घर का काम करवाते रहते हो उनको विनर बना के 1000 रुपये थमा दिए। बट उनको तो तुम लोग कितना भी उनका शुक्रिया अदा करो तो कम है ना। वो तुम लोगों के लिए कितना करती हैं, दिन रात लगी रहती हैं यार। कुछ चीज़ें अच्छी लगी आज के ब्लॉग के, जैसा सबसे एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो ये अपने पापा मम्मी को बाहर लेके गए जिसकी ज़रूरत थी उनको। और बाकी चीज़ें तो एज़ यूजुअल थी ये। बट अच्छा होता अगर अपने सास ससुर को भी इंक्लूड किया होता तो बहुत अच्छा होता। खैर आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा आपको ये पॉडकास्ट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम फॉर टी ब्रेक को। थैंक यू।